पीएम मोदी ने एक बार फिर ऐसा कानून लेकर आया है जिससे कांग्रेस में खलबली मच गई है। दर्शकों, जिस तरह से कांग्रेस के लोग इस नए कानून का विरोध कर रहे हैं, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस के नेताओं को जेल जाने का डर सताने लगा है? क्या इस कानून से कांग्रेस और विपक्ष के बड़े नेता मुश्किल में फंस सकते हैं? क्या इसलिए विपक्ष और खासकर कांग्रेस के लोग इस बिल से चिंतित नजर आ रहे हैं? दर्शकों, इस बार मॉनसून सत्र काफी खास रहने वाला है क्योंकि इस बार बीजेपी की ताकत राज्यसभा और लोकसभा में पहले से ज्यादा बढ़ गई है। खासकर राज्यसभा में बीजेपी की संख्या में और अधिक इजाफा होने वाला है। यह तत्काल बढ़ोतरी पश्चिम बंगाल से होगी। 24 जुलाई को राज्यसभा की 3 सीटों के लिए बंगाल में उपचुनाव होने हैं और बीजेपी के इन तीनों ही सीटों पर जीत लगभग तय है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता में है और विधानसभा में पार्टी के पास इतनी संख्या है कि वो आसानी से इन सीटों पर जीत दर्ज कर लेगी और उसे किसी बड़ी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सीटें टीएमसी के 3 पूर्व सांसदों के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 3 सीटों पर जीत के साथ ही बीजेपी साधारण बहुमत से सिर्फ 6 सीट दूर रह जाएगी। वहीं 3 राज्यसभा सीटों पर जीत के साथ ही राज्यसभा की मौजूदा संख्या में साधारण बहुमत के लिए जरूरी 123 सीटों के मुकाबले बीजेपी सिर्फ 6 सीटें पीछे है। पिछली बार किसी एक राजनीतिक दल को राज्यसभा में बहुमत 1986 में मिला था, जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के पास जरूरी संख्या बल था। हालांकि बीजेपी के पास अभी भी अपने दम पर बहुमत नहीं है, लेकिन एनडीए की 152 सीटों की संख्या के साथ वो यहाँ काफी मजबूत स्थिति में है। वहीं अब बताते हैं आपको कि किस कानून की वजह से कांग्रेस में खलबली मच गई है। दर्शकों, संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है और इस बार एक विधेयक ने पहले ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। ये बिल है 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025। ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को अगर ये किसी भी गंभीर मामले में गिरफ्तार होने के बाद 30 दिनों तक जेल में रहते हैं तो उन्हें अपने पद से हटाने का प्रावधान करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने ये विधेयक 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में पेश किया था, लेकिन विपक्ष के जोरदार विरोध और जमकर हंगामे के बाद इसे जेपीसी को भेज दिया गया था। वहीं अब यह खबर आई है कि जेपीसी ने पीएम, सीएम और मंत्री की कुर्सी जाने वाले विधेयक पर कई महत्वपूर्ण संशोधन बताए हैं। जेपीसी ने 130वां संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट फाइनल कर दी है। कानून के दुरुपयोग रोकने के लिए समिति ने कई संशोधन सुझाए हैं। समिति ने अपने सुझाव में कहा है कि जेल से सरकार नहीं चलनी चाहिए। इसके अलावा हमेशा के लिए कुर्सी जाने के बजाय अस्थायी तौर पर पद से हटाए जाने की सिफारिश की गई है। जेपीसी ने अपने संशोधन में कहा कि अगर तय समय के भीतर मंत्री बरी हो जाते हैं या छूट जाते हैं या फिर अभियोजन पक्ष कार्यवाही नहीं करता है तो वो फिर से अपने पद पर बहाल हो सकते हैं। समिति ने गंभीर अपराधों की श्रेणी स्पष्ट की जिनके आरोप में हिरासत में जाने पर कुर्सी जाएगी। वहीं समिति ने यह भी कहा कि जिन अपराधों में 5 साल या उससे ज्यादा की सजा संभव है, केवल उन्हीं के आरोपों में हिरासत में जाने पर कुर्सी जाएगी। ऐसे मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक या विशेष अदालतें भी बनाई जा सकती हैं। बिल के वर्तमान प्रावधान के मुताबिक 30 दिन के हिरासत के अगले ही दिन यानी 31वें दिन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री राष्ट्रपति या राज्यपाल या उपराज्यपाल को कहेंगे कि संबंधित मंत्री को हटा दिया जाए। अगर वो नहीं कहते तो भी मंत्री को अपने आप मंत्रिपरिषद से हटा मान लिया जाएगा। दर्शकों, देश ये देख चुका है कि कैसे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चला रहे थे, लेकिन अब इस बिल के पास होने के बाद किसी के लिए भी जेल से सरकार चला पाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक की तीखी आलोचना की है। इस संबंध में इमरान मसूद ने कहा है कि ये प्रावधान लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है, क्योंकि किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले केवल गिरफ्तारी के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। इमरान मसूद ने कहा कि अगर किसी के खिलाफ केवल मामला दर्ज कराकर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है तो फिर कानून का क्या मतलब रह जाता है। अगर सिर्फ केस दर्ज कर गिरफ्तारी करके किसी को पद से हटा दिया जाएगा तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा। देश में इस तरह के कदम उठाकर आप लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राजनीतिक विरोधियों का उत्पीड़न करना है। जयराम रमेश ने कहा कि वो 130वां संविधान संशोधन विधेयक लाने की कोशिश करेंगे जिसका हम विरोध करेंगे। ये एक खतरनाक विधेयक है जिसे अगस्त 2025 में पेश करने के बाद संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था। ज्यादातर विपक्षी दलों ने इस समिति की कार्यवाही का बहिष्कार किया था। तो देखा आपने कैसे विपक्ष के लोग इस नए कानून से कितने खौफ में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें